क्या तुम लस्ट के कंट्रोल में रहकर थक गए हो? सीरियसली एक मोमेंट लो, सोचो इसके बारे में। ये जो तुम्हारे दिमाग में कांस्टेंट लड़ाई चलती रहती है, ऐसा लगता है ना कि तुम इन इंटेंस अर्जेस के गुलाम हो। थका देने वाला है ना? ये डिजायर्स तुम्हें अंदर ही अंदर खाती है दिन रात, तुम्हें वीक और आउट ऑफ कंट्रोल फील कराती है। ये एक साइकिल है और तुम इसमें फंस गए हो। फिर आती है गिल्ट, शर्म की लहर। तुम हार मान लेते हो बस एक पल के रिलीफ के लिए, और फिर बाद में तुम्हें एकदम क्रैप जैसा फील होता है। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये समझो। ये किसी भी पावरफुल डिजायर के बारे में है जो तुम्हें रास्ते से भटका देती है। ये तुम्हें उन चीजों से दूर खींच लेती है जो सच में मैटर करती है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे एम्बिशंस, तुम्हारी एक्चुअल लाइफ, तुम्हारा पोटेंशियल बस वहीं बैठा है, इंतजार कर रहा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगती है, जब तुम ड्राइवर सीट पर नहीं होते। अब थोड़ा माइंड बेंडर के लिए तैयार हो जाओ। वही इंटेंस एनर्जी, वही आग जैसी लस्ट, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। नॉट रियली। इसे प्योर, रॉ, बेकाबू पावर समझो। एक जंगली घोड़े की तरह, मैग्निफिसेंट और स्ट्रॉन्ग। श्योर, वो तुम्हें पटक सकता है, कीचड़ में घसीट सकता है, और तुम उस पर सवारी करना सीख सकते हो। तुम उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने बिल्कुल यही किया। आर्टिस्ट्स, इन्वेंटर्स, रेवोल्यूशनरीज, ग्रेट लीडर्स। कई लोगों में इंटेंस पैशंस थे, जबरदस्त ड्राइव्स थे। कुछ लोग इसे ब्रॉडली लस्ट का नाम दे सकते हैं। क्रिएशन की लस्ट, डिस्कवरी की, चेंज की। उन्होंने अपनी डिजायर्स को किल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस इमेंस एनर्जी को चैनल करना सीखा। उन्होंने उसे खुद से भी बड़ी किसी चीज की तरफ लगाया। कंसिडर करो किसी निकोला टेस्ला जैसे विजनरी को। वो इनोवेट करने की एक ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव डिजायर से ड्रिवन थे। उनकी इंटेंस डिजायर्स उनकी ग्रेटनेस की सीढ़ी बन गई। तो अपने अंदर के इस वाइल्ड बीस्ट को कैसे टेम करें? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसे किल करने की कोशिश बंद करो। दैट्स अ गारंटीड लूजिंग बैटल माय फ्रेंड। तुम सिंपली अपनी लाइफ से डिजायर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये ह्यूमन होने के फैब्रिक में बुनी हुई है। इसे सप्रेस करने की कोशिश करना एक बीच बॉल को पानी के नीचे दबाकर रखने जैसा है। इवेंचुअली वो और ज्यादा फोर्स के साथ सरफेस पर आएगी और प्रोबेबली तुम्हारे मुंह पर ही आकर लगेगी। हार्ड लस्टफुल थॉट्स को अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स की तरह समझो। इमेजिन करो, एक चिड़िया कभी तुम्हारी बैल्कनी पर आकर बैठ जाती है। तुम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि चिड़िया कब आएगी। वो बस अपीयर हो जाती है, अनइनवाइटेड, आउट ऑफ द ब्लू। तुम्हारा माइंड वो बैल्कनी है जो दुनिया के लिए ओपन है। ऑलराइट, बहुत बातें हो गई। रेडी हो कुछ प्रैक्टिकल स्टफ के लिए? गुड, बिकॉज बातें तो सस्ती होती हैं, एक्शन इज एवरीथिंग। एक जर्नल रखना स्टार्ट करो, कोई फ्लफी डायरी नहीं। इसे एक डिटेक्टिव की लॉगबुक की तरह समझो। ये पावरफुल अर्जेस तुम्हें टिपिकली सबसे हार्डेस्ट कब हिट करती है? स्पेसिफिक ट्रिगर्स क्या है? स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, सर्टेन ऑनलाइन कंटेंट, सब कुछ लिखो। तुम्हें जीतने के लिए अपने इंटरनल एनिमी को जानना होगा। वंस तुम अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पिन पॉइंट कर लो, एक प्लान बनाओ। अगर बोर्डम तुम्हारी क्रिप्टोनाइट है तो एंगेजिंग एक्टिविटीज ढूंढो। अगर स्ट्रेस यूजुअल कल्प्रिट है तो हेल्थी कोपिंग स्किल्स डेवलप करो। एक्सरसाइज ट्राई करो। मेडिटेशन, एक्चुअली किसी दूसरे ह्यूमन से बात करना। गोल है ओल्ड डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को रिप्लेस करना, उन्हें न्यू कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव आदतों से स्वैप करो। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है, कोई मैजिक बिल नहीं। तुम्हें वर्क करना होगा डे बाय डे। लस्ट तुम्हारा सबसे पावरफुल फ्यूल हो सकता है, यूज इट।